नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेसीआई न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। सो चलिए बिना वेस्ट के टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जेसीआई की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। अब जेसीआई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो जेसीआई का मतलब होता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड। अब भारतीय पटसन निगम लिमिटेड या फिर जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 10/9/2024 को आउट की गई। अब यहां पर 3 तरह की पोस्ट आपके लिए, वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई हैं। एक है अकाउंटेंट, एक है जूनियर असिस्टेंट और एक है जूनियर इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की लेकर, तो यहाँ पर अकाउंटेंट की जो आपके पास सैलरी है या फिर पे स्केल है वो 28,600 से लेकर 1,15,000 तक रहने वाला है। एज यहाँ पर 30 साल आपकी रहने वाली है। किसी भी आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अपर एज लिमिट कैलकुलेट होगी 1/9/2024 से। ठीक है, 1/9/2024 से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट के लिए, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, सो यहां पर आपके पास एमकॉम होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहां पर दो चीज आपके पास हो गई, सबसे पहले एमकॉम प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर एक चीज़ आप मानकर चलिएगा भाई, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर हैं तो एमकॉम तो आपने कर रखी होगी, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वाली जो पोस्ट है ये आपके लिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ये आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम कर रखी है और 7 साल का अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, यानी कि बीकॉम अगर आपने कर रखी है प्लस 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, सो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री है, तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो जिनके पास भी एमकॉम प्लस 5 ईयर है या फिर बीकॉम प्लस 7 ईयर और एक्सपीरियंस भी किस में है, मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन करने का एक्सपीरियंस है, तो ये आप वैकेंसी इसको फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, टोटल 23 है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल 21,500 से लेकर 86,000 आपका रहने वाला है। 30 साल ही इसकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है, यानी कि अब आपसे क्या मांगी गई है, ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, लेकिन इसके साथ भी आपसे कहा गया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, एमएस वर्ड एंड एक्सेल का। यानी कि ये आपके लिए पोस्ट अच्छी है। अगर आपने ये पोस्ट फिल करनी है तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट प्लस एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल प्लस एमएस वर्ड, ये दोनों अगर आपको चलाने का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मुझे लगता है कि जिसको भी कंप्यूटर आता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जिसकी भी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड इंग्लिश की वो अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला कर सकता है। यानी कि ये जो पोस्ट बनी है ये आप सभी लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर भैया 25 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 ही वैकेंसी के लिए, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की जो है वो 6 है और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और अनरिजर्व की सबसे ज़्यादा 11 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर इंस्पेक्टर की। ठीक है, अब जूनियर इंस्पेक्टर का जो पे स्केल है वो 21,500 से लेकर कहाँ तक, 86,500 तक का आपका पे स्केल रहने वाला है। एज भी यहाँ पर कितनी रहने वाली है, 30 साल रहने वाली है। एज कैलकुलेशन भी कब तक है, 1/9/2024 तक। अब यहां पर अगर मेन बात करें आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, आपके पास 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस यहां पर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन परचेजिंग सेल ऑफ रो जूट। आपके पास जूट जो है उसको या तो खरीदने का या फिर बेचने का 3 साल का
एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, इस सब चीज़ों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगर आपने जूट खरीदा है, अगर आपने जो है अगर आप जूट वगैरह खरीदने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये भी वैकेंसी आपके लिए नहीं है, जहाँ पर 42 जो है वो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़, इस चीज़ को आप ये समझिएगा कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर पंजीकृत प्रधान कार्यालय आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक, वेस्ट बंगाल का है, और वहाँ पर क्या होता है, जूट होता है। सो यानी कि मेन जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये किसको देखकर निकाली गई है, ये निकाली गई है पश्चिम बंगाल के लोगों को देखकर। लेकिन यहाँ पर अगर ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी नंबर 2 वाली बचती है, जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। तो यानी कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट का जो 21,500 से 86,000 वाला पे स्केल अगर आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है इसको भर सकते हैं। आप यहाँ पर आराम से अपना जो है इस फॉर्म को लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर एज दी गई है आपको, अलग अलग दी गई हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्रीमी लेयर 30 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 33 है, एसटी एसटी 35 है, पीडब्ल्यूबीडी 40 है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 45 है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल 43 है, और एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। यानी कि दूसरी बात यहाँ पर यह भी बताई गई है कि सारे रिलैक्सेशन वगैरह मिलाकर 56 साल से बड़ा आदमी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर ये पोस्ट के क्राइटेरिया दिए गए हैं आपको। अगर मैं पोस्ट क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले अकाउंटेंट की में सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट यहाँ पर लगेगी। यानी कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी और फाइनल मेरिट आपकी लग के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम को 50% मार्क्स लाने हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 45% नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसको ऑल इंडिया में सब कोई भर सकता है। उसका सीबीटी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट यहाँ पर आपकी लगेगी। 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 ही आपका सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट आपका स्टेज 3 यहाँ पर होगा। इसके बाद अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम 50% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 45% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद जूनियर इंस्पेक्टर का सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और फाइनल मेरिट जो है वो यहाँ पर लगेगी। 50% वही आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व एससी एसटी के 45% यहाँ पर आपको लेकर आने हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर अगर और कुछ अदर डेट्स की अगर मैं बात करूँ, एज और कट ऑफ डेट क्या होगी, 1/9/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/9 से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट 30/9/2024 रहेगी। और सीबीटी का जो है वो अनाउंस बाद में, टू बी अनाउंस लेटर, यानी कि बाद में कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सो यही आपके पास जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर थी। सारी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दी हैं। अब आपको ये फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ पर चेक कर लेना और उसके बाद आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, और बस यही आपके लिए जो है इंस्ट्रक्शंस थी, यही फॉर्म की डिटेल्स थी। अब अप्लाई कहाँ पर करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो है जूट कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप फॉर्म को वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।